हेलो एवरीवन। आपका आज का 27 जुलाई 2022 का एयरफोर्स का अग्निवीर वायु का यानी कि ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है सभी शिफ्टों का। आज की इस वीडियो में उसी का एग्ज़ाम रिव्यू करने वाला हूँ। क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इंग्लिश सेक्शन के अंदर, आपके जीके के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके अलावा आपके मैथमेटिक्स के अंदर क्या क्वेश्चन पूछे गए, इसके अलावा आपका रीजनिंग के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, इसके अलावा आपको जो लोग ग्रुप एक्स के लिए अप्लाई करते हैं उसके अंदर फिजिक्स एंड टेक्निकल मैथ के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। उन सभी क्वेश्चन को मैं लिख के आ चुका हूँ आपके एक पेज के ऊपर और मैं सभी क्वेश्चन का आपको रिव्यू करना है क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इससे आपके अपकमिंग डेज में एग्जामिनेशन इसके होने वाले हैं उसको काफ़ी इससे हेल्प मिलने वाली है। उनको इसका अंदाज़ा मिल जाए क्या क्या मुझे रिवाइज़ करना है, क्या क्या रिवीजन मुझे नहीं करना है। इससे आप काफ़ी हेल्पफुल, आप इससे काफ़ी हेल्प ले सकते हैं एग्जामिनेशन रिव्यू को वॉच करके। चलिए, आई होप आप लोग इसको रेगुलर वॉच कर रहे होंगे, आप वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपसे इंग्लिश सेक्शन के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आपके आज की शिफ्ट में पूछे गए। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑल शिफ्ट, यानी कि आपकी जितनी भी शिफ्ट होती हैं, आपकी मेजरली 3 शिफ्ट होती है। एक मॉर्निंग में होती है, एक आपकी आफ्टरनून में होती है एंड आपकी एक इवनिंग के अंदर होती है। इन सभी तीनों शिफ्टों का मर्ज करके मैं सारे क्वेश्चन लिख के आ चुका हूँ, चाहे इंग्लिश के लिए भी, जीके के लिए एंड आपके रीजनिंग के लिए भी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश के सेक्शन का क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। आपके इंग्लिश के अंदर आप सभी को पता है सिनोनिम्स आते हैं। सिनोनिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ड दे रखा था कैलकुलेटिव, इसका आपको सिनोनिम्स पूछा गया था। कैलकुलेटिव का सिनोनिम्स क्या होता है ये आपको बताना था। कैलकुलेटिव मींस क्या होता है, कोई चीज़ गणना करना, कैलकुलेट करना, उसको बोलते हैं कैलकुलेटिव। इसके अलावा वर्ड दे रखा था वंडर, इसका भी आपको सिनोनिम्स पूछा गया था। वंडर मींस क्या होता है, यानी कि घूमना, इधर उधर भटकना, इसको बोलते हैं वंडर। इसका वर्ड इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक नोमैड। ये वर्ड दे रखा है, इसका सिनोनिम्स ये था नोमैड मींस होता है घूमना, इधर उधर भटकना, इस वंडर हो जाएगा। इसके अलावा वर्ड दे रखा था कन्फिस्केट। कन्फिस्केट मींस क्या होती है, कोई चीज़ जब्त कर लेना, यानी कि इसको बोलते हैं कोई चीज़ जब्त कर ले, इसको बोलते हैं कन्फिस्केट। इसका भी आपको सिनोनिम्स बताना था। इसके अलावा वर्ड पूछा गया था नॉस्टैल्जिया, इसका भी आपको सिनोनिम्स ही बताना था। एक वर्ड दे रखा है डेविल, डेविल का भी आपको सिनोनिम्स, डेविल मींस क्या होता है, वो चीज़ डेंजर जो होती है उसको बोलते हैं डेविल, इसका भी आपको सिनोनिम्स बताना था। एक वर्ड उसका जो एक वर्ड होता है काफ़ी बढ़िया, परनीशियस, परनीशियस, इसका भी आपको इसी का जो सिनोनिम्स इसका ये दे रखा था, इसका मीन्स भी डेंजर होता है, तो आपका सिनोनिम्स इसका परनीशियस हो जाएगा। ठीक है, नॉस्टैल्जिया का भी हो जाएगा। आपके आज के सिनोनिम्स पूछे गए। अगर बात करें एंटोनियम्स की, तो आपको जो एंटोनियम्स पूछे गए थे वो डेफ्लिकेटेड एक वर्ड था। मुझे इसमें श्योर नहीं है ये वर्ड डेफ्लिकेटेड वर्ड होता नहीं है, ये वर्ड डेलीकेटेड होगा। डेफ्लिकेटेड में ये गलत लिखा हुआ है। अगर आपको पता है इसका मीनिंग तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा डेफ्लिकेटेड वर्ड सही है या नहीं। मुझे गलत लगा, डेलीकेटेड एक वर्ड होता है, इसका भी आपको एंटोनियम बताना था। इसका अलग वर्ड रखा था प्रूडेंट, इसका भी आपको एंटोनियम बता। प्रूडेंट मीन्स क्या होता है, प्रूडेंट मीन्स जो होता है वाइज, जो बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट होता है, उसको बोलते हैं प्रूडेंट। इसका भी आपको क्या एंटोनियम, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फुलिश हो जाएगा। जो ऑप्शन दे रखा है उस हिसाब से आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसका अलावा वर्ड रखा था रिपल्सिव, इसका भी आपको एंटोनियम बताना। रिपल्सिव मीन्स क्या हो, इसका एंटोनियम का हो जाएगा अट्रैक्टिव। रिपल्सिव मीन्स जो चीज़ रिपल्स करते हैं, अलग अलग चीज़ जो है तो उसका रिपल्सिव, इसका हो जाएगा अट्रैक्टिव, जो चीज़ अट्रैक्ट करती है उसको बोलेंगे अट्रैक्टिव, इसका एंटोनियम हो जाएगा अट्रैक्टिव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका डिसाइड का एडजेक्टिव पूछा गया था। डिसाइड का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, डिसाइड का एडजेक्टिव डिसाइडिंग, इसमें आईएनजी लग जाएगी। डिसाइड का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, डिसाइडिंग, इसमें आईएनजी लग जाएगी आपका। इसका वर्ड हो जाएगा। इसका लाइक वर्ड पूछा गया था सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन का आपको वर्ब पूछेगा, इसका क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई, इसका वर्ब हो जाएगी। सेटिस्फैक्शन का सेटिस्फाइज, इसका वर्ब पूछी गई थी, आपका आंसर ये हो जाएगा। इसके अलावा आपको पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि OWS, इसका क्वेश्चन पूछा गया था ज्योग्राफी के रिगार्डिंग था, यानी कि आपको दे रखा था सेंटेंस पूरा लिखा हुआ था स्टडी ऑफ अर्थ, ऐसा कोई सेंटेंस था, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी, वन वर्ड। इसके अलावा वर्ड एक था ग्लूटन, यानी कि वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको बोलते हैं ग्लूटन, यानी कि पेटू, इसका मतलब होता है। इसका वर्ड पूछा गया था। इसके अलावा वर्ड पूछा गया था एक्सोडस, यानी कि थकाऊ, यानी कि जो चीज़ बोरिंग होती है उसको बोलते हैं थकाऊ, इसके रिगार्डिंग भी एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था। इसका वर्ड पूछा गया था माइग्रेशन, जो लोग वन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड लिव अनदर कंट्री, उसको बोलते हैं माइग्रेशन, यानी कि अपनी कंट्री छोड़ के कहीं और कंट्री में रहना चाह रहा है उसको बोलते हैं माइग्रेशन। ये आपका एक वर्ड पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके अलावा प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा गया था। प्रीपोजिशन से अबाइड बाई, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन, काफ़ी कॉमन होता है, ये भी पूछा गया था। अबाइड के बाद हमेशा बाई लगता है। अबाइड मीन्स होता है फॉलो करना, कोई चीज़ को फॉलो करना, उसको बोलते हैं अबाइड के हमेशा बाई ही लगता है। ठीक है, अबाइड बाई आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा एक वर्ड था एडजस्ट, एडजस्ट का क्या क्वेश्चन आपके कई चीज़ें लगती हैं, ऐड भी लगता है, एडजस्ट विद भी लगता है, आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सूटेबल जो होगा उसको आपको यूज़ करना पड़ा होगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये आपके 2 प्रीपोजिशन मुझे पता चल पाए हैं। इसके अलावा एक वर्ड पूछा गया था आपका स्पेल चेकर से, जो कि था हियारकी, इसकी पूछी गई थी। हियारकी की स्पेलिंग HEARAR
CHY आपके हायरार्की की स्पेलिंग हो जाएगी। इसका सोल्जर की पूछी गई थी स्पेलिंग, काफ़ी इजी सोल्जर की स्पेलिंग होती है, सोल्जर DER। आपकी थी फिजिबल की भी आपकी स्पेलिंग पूछी गई थी। इसके अलावा एक सेंटेंस था नॉट ओनली बट आल्सो के रिगार्डिंग, यहाँ पे फिर कुछ दे रखा था, यहाँ पे आपको सेंटेंस फिल नहीं करना, सेंटेंस में आपको सही करना है। यहाँ पे बट आल्सो आपको एरर दे रखी, इसको यहाँ पे आपको सही करना था, बट आल्सो की लगाना था, एरर में था क्वेश्चन ये वाला। इसके अलावा एक और एरर दे रखी थी, इसके अंदर लिखा हुआ था आई स्पेंडिंग ऑल माई चाइल्डहुड इन दिल्ली। इसमें क्या एरर आप सबको बताना है, इसमें अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे इस पर स्पेंड होगा ना कि स्पेंडिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन था आपका आइदर माई अंकल और हिज सन, यहाँ पे फिल करना था। और आइदर माई अंकल और हिज सन यहाँ पे क्या आएगा, आपकी जो वर्ब आएगी वो पहले वाले वर्ब के अकॉर्डिंग आएगी, नॉट पहले आपका वर्ब आएगी जो सेकंड वाले के, दो हैं तो बाद वाले के हिसाब से आती है, हिज सन के अकॉर्डिंग ना कि माई अंकल। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई, कमिंग के कुछ था, यहाँ पे आपको चीज़ फिल करनी थी सिंगुलर वर्ब, जो कि हिज सन सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था महेश डैश गिटार, यहाँ पे आपको फिल करना था, क्या आएगा, प्ले आएगा या प्लेज आएगा या प्लेड आएगा, क्या आएगा आप सभी को बताना था। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे आपका प्लेज यहाँ पे सही हो जाएगा, महेश प्लेज गिटार, महेश गिटार बजाता है। इसके अलावा क्वेश्चन दे रखा था एरर का, एक और क्वेश्चन दे रखा था नो सूनर देन, यहाँ पे आपको देन आपको यहाँ पे करेक्ट करना था, एरर के अंदर दे रखा था, यहाँ पे आपको सेंटेंस पूरा लिखा हुआ था, आपको यहाँ पे देन, यहाँ कुछ और लिखा था, आपको यहाँ पे देन लगाना था, क्योंकि आपको पता है नो के बाद, नो सूनर के बाद देन का पेयर बनता है, तो यहाँ पे देन लग जाएगा, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे एरर दे रखी थी। इसके अलावा क्वेश्चन आपका पूछा गया था फिलर से ही मंडे डैश आफ्टर संडे, यहाँ पे आपको फिल करना था, क्या आएगा, यानी कि क्या आएगा, सिंपल से यहाँ पे कम्स आ जाएगा, मंडे कम्स आफ्टर संडे, मंडे जो है संडे के बाद आता है। इसके अलावा क्वेश्चन दे रखा था आई शैल डू डैश आई अलाउड, यहाँ पे मुझे इसका ऑप्शन पता नहीं चल पाएगा इसका ऑप्शन क्या है, तो आप लोग बताइए क्या यहाँ पे क्या फिल हो सकता है, आई शैल डू डैश आई अलाउड, ये आपको सेंटेंस दे रखा था। इसके अलावा एक वर्ड दे रखा था प्रोवाइड इफ़ करके, यहाँ पे आपको इसमें भी सेंटेंस में एरर दे रखी थी, प्रोवाइड इफ़ या फिलर था यार, मुझे पता नहीं फिलर था या एरर था, लेकिन ये सेंटेंस दे रखा था प्रोवाइड इफ़ करके कुछ था। इसके अलावा एक पैसिव वॉइस पूछा गया जो कि लेट वाला था, कुछ पैसिव वॉइस जो होता है लेट मी गो, इस तरीके जो पैसिव वॉइस होते हैं सेंटेंस होते हैं उसका आपका पैसिव बनाना था। इसके अलावा एक पैसेज से क्वेश्चन पैसेज आया था, सभी को पता है पैसेज आता जो कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर सी फूड के रिगार्डिंग आया था, उसके बाद एक आया था फाइट के रिगार्डिंग, जो फाइट के रिगार्डिंग एंड आपका हार्ड वर्क यानी कि कुछ मोटिवेशन के ऊपर पैसेज दे रखा था लास्ट वाली शिफ्ट यानी कि थर्ड शिफ्ट के अंदर। इस तरीके आपको 3 पैसेज आज के आए जो कि काफ़ी ईजी बताए गए हैं, मॉडरेट यानी कि ज़्यादा ईजी नहीं, आपके मॉडरेट लेवल का रहे, ज़्यादा टफ नहीं रहे एज़ कम्पेयर यस्टरडे। चलिए अब बात करते हैं इसके अलावा आपका पैसेज हो गया एंड आपका एक PQRS आया था, कहीं भी काफ़ी इजी था, काफ़ी लोगों से बन गया था हर शिफ्ट के अंदर एक PQRS वाली, कि इसमें आप सेंटेंस आपको एक तरीके से अरेंज करना पड़ता है। इसके अलावा एक आपका नरेशन से क्वेश्चन दे रखा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, पैसिव वॉइस बनता था, आपका पैसिव वॉइस हर शिफ्ट में एक आया था। इसके अलावा ADM फ्रेज नहीं आ रहा, ना कल आया तो कोई भी आपका नहीं, ना ही आज कोई भी ADM आया, ना कल की कोई शिफ्ट में आया था, ना कि आज की कोई भी शिफ्ट में ADM नहीं आया आज का। सो ये आपका पूरा रिव्यू मैंने आपका कर दिया, इतने क्वेश्चन आपके पूछे गए इंग्लिश से, मैंने आपको हर चीज़ बता दी बिल्कुल शॉर्ट में ब्रीफ के अंदर, मैंने आपको हर चीज़ का आंसर भी मैंने क्लियर कर दिया। सो आई इससे अंदाज़ा मिल गया होगा आपको क्या क्या चीज़ें अब आने वाले एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करनी है, क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है। ठीक है, अब बात करती है लेवल क्या रहा इंग्लिश का, तो आपके लेवल की बात की इंग्लिश के लेवल की, तो आपको जो इंग्लिश का लेवल रहा वो आपका मॉडरेट लेवल का रहा, आज भी काफ़ी ईजी, बल्कि ईजी कहा जाए, मॉडरेट बल्कि ईजी कहा जाए, पैसे भी काफ़ी ईजी था, PQRS भी काफ़ी ईजी था, तो आपका पैसे जो लेवल रहा इंग्लिश का वो काफ़ी ईजी रहा एज़ कम्पेयर यस्टरडे थोड़ा मॉडरेट लेवल आया था, बट आप आज का जो लेवल रहा इंग्लिश का वो ईजी आया, ईजिली बच्चा 50+ नंबर ला सकता है 20 में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले सेक्शन जो कि अपना GK का आता है, GK के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो GK के अंदर कोई जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे पहला क्वेश्चन था विंग्स ऑफ फायर, ये बुक है किसकी बुक है, आप सभी को पता है ये APJ अब्दुल कलाम साहब की ये बुक है, विंग्स ऑफ फायर ये बुक है किसकी, कलाम साहब की अपने। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था लवलीना ये किस एक प्लेयर हैं, ये किस फील्ड से बिलोंग करती है, बॉक्सिंग से इन्होंने मेडल भी अपनी जो ओलंपिक्स हुआ था 2021 के अंदर टोक्यो के अंदर, उसके अंदर इन्होंने मेडल भी जीता था, ब्रॉन्ज मेडल भी इन्होंने जीता, तभी इनका क्वेश्चन पूछा गया। देखिए मैंने बताया हर शिफ्ट के अंदर ओलंपिक्स का क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है, ज़रूर से ज़रूर हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आपको देखने को मिला। भाई क्वेश्चन पूछा गया लवलीना किस फील्ड से बिलोंग करती है, आप सभी को पता है बॉक्सिंग से बिलोंग करती है। इसके अलावा फुल फॉर्म पूछी गई थी आपसे, एक फुल फॉर्म USB की फुल फॉर्म क्या होती है, USB की फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। इसके अलावा वर्ड था बृहदेश्वर टेम्पल, वर्ड नहीं संडे क्वेश्चन पूछा गया था आपका बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है, आप सभी को पता तमिलनाडु के अंदर, बट आपका ऑप्शन नहीं दे रखा था, आपका ऑप्शन था स्टेट सिटी के नाम दे रखा है, तो आपका ये कहाँ है, तंजावुर के अंदर, तंजावुर तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक टेम्पल लोकेटेड है तंजावुर के अंदर, बृहदेश्वर टेम्पल। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं ह्यूमन के अंदर, सभी को 206 बोन्स होती है ह्यूमन के अंदर। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था आपका US ओपन 2021
किसने जीता वुमेन वाला, यहाँ पे मैंने गलत लिखा वुमेन वाला, आपका वुमेन जो यूएस ओपन था 2021 का वुमेन वाला पूछा गया था मैंने किसने, जो कि एमा, इनका फुल नाम है पर मुझे पता नहीं, एमा करके कुछ उनका नाम है, उन्होंने 2021 का यूएस ओपन जीता था। भाई बात करें अगर मेल की, तो मेल के अंदर आपका जीता था, यहाँ गलत लिखा हुआ मैक्स जीता था डैनियल मेदवेदेव, इसका नाम कुछ डैनियल करके नाम है, उन्होंने 2021 का यूएस ओपन जीता था। उनका नाम क्या था, डैनियल मेदवेदेव करके नाम है, ठीक है, यहाँ गलत लिखा होगा ये वाला। अगला बात करते हैं, इसके अलावा कुछ पूछा गया इंडियन आर्मी था, ये भी कुछ पूछा गया था, आ चुका पहले, यानी कि पूछा गया था एयरफोर्स डे कब होता है, जो कि आपका 8 अक्टूबर को होता है, ये वाला आज क्वेश्चन पूछा गया था। आपका आर्मी डे कब होता है, 15 जनवरी को फील हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था वेयर चंद्रगुप्त स्पेंड हिज लास्ट डे, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने अपने लास्ट डेज कहाँ स्पेंड किए थे। इसका अगर आपको आंसर पता तो मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा लिख के। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था साइंस के रिगार्डिंग एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि इसके जो प्रोटॉन के जो सेम होते हैं और जो न्यूट्रॉन डिफरेंट, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आइसोबार, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं उसको समभारिक। हाँ, आइसोबार बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे उसको समभारिक। इसका यानी कि इसका भार समान होता है उसको समभारिक, इस इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइसोबार। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया 10वां वाला, आपका मिनिमम सेशन जो होता है लोकसभा का वो कितने ड्यूरेशन के अंदर होता है, कितने साल, मतलब कि एक साल में कितने सेशन होते हैं लोकसभा के अंदर। सभी को 3 सेशन होते हैं, विंटर सेशन, मानसून सेशन और आपका समर सेशन, इस तरह कुछ 3 सेशन आपके लोकसभा के अंदर होते हैं। फंडामेंटल राइट्स आपके किस पार्ट के अंदर है, पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स दिए रखे हैं। मैक्सिमम सीट कितनी है लोकसभा के अंदर, 104, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने के बाद आपकी कितनी सीट बची है लोकसभा के अंदर, तो आपकी जो सीट बची है 550 है, 104 आपका अमेंडमेंट होने के बाद। 500 पहले 552 हुआ करती थी, बाद में 2 सीटें कम कर दी तो 550 सीटें बची हैं प्रेजेंटली लोकसभा के अंदर। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, अर्जेंटीना की कैपिटल क्या, ब्यूनस एयर्स करके कुछ कैपिटल है अर्जेंटीना की, ब्यूनस एयर्स। इसकी कैपिटल कहाँ की है, अर्जेंटीना की आपकी कैपिटल पूछी गई, जो कि हर शिफ्ट में पूछी जा रही है मेजरली। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है, सभी को पता है ये राजस्थान के अंदर है, राजस्थान का जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ है भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान के अंदर। पेगासस क्या है, पेगासस आप सभी को पता है कि स्पाई वेयर है, क्या है स्पाई वेयर। इसका ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ये कहाँ से आया है, विच कंट्री से बिलोंग करता है, ये किस कंट्री से स्प्रेड हुआ, तो आपका इजराइल से स्प्रेड हुआ, तो पेगासस स्पाई वेयर है जो कि इजराइल से स्प्रेड हुआ। इसके अलावा पूछा गया टोटल मेडल इंडिया ने कितने जीते ओलंपिक के अंदर, 7 मेडल जीते इंडिया टोटल। लाइट वेट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कौन सा, आप सभी को पता है लाइट वेट का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट अपना इंडिया का जो इंडिया ने खुद बनाया अपने आप, उसका एयरक्राफ्ट नाम क्या है, तेजस। क्या नाम दिया, क्वेश्चन आपका पूछा गया तेजस जो है लाइट वेट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है। फर्स्ट लोकपाल अपने कौन थे, फर्स्ट लोकपाल अपने कौन थे, चंद्र घोष, ये आपके फर्स्ट लोकपाल थे। ओजोन लेयर किस प्लेट में आती है, यानी ओजोन लेयर किस लेयर के अंदर आती है, आपकी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन लेयर, इसको बोलते हैं आई गेस समताप क्षोभ मंडल, यानी हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर, समताप मंडल, उसके अंदर आपकी जो आती है ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। चिल्का लेक कहाँ बिलोंग, चिल्का लेक सिचुएटेड कहाँ है, आप सभी को पता है उड़ीसा के अंदर, चिल्का डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा, वहीं पर चिल्का लेक है उड़ीसा, जो कि आपकी कैसी है, सरीन वाटर की लेक, यानी कि खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील है चिल्का लेक। मनु बाकर किससे बिलोंग करती है, ये भी एक प्लेयर है मनु बाकर, ये आपकी शूटिंग से बिलोंग करती हैं। लवलीना किससे थी, वो बॉक्सिंग से थी, बट आपकी ये मनु बाकर शूटिंग से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस के आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने थे, जो कि आपके सी राजगोपालाचारी, फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल रही थी सी राजगोपालाचारी। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मैनी चैम्बर्स, हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, आप सभी को पता है हार्ट्स के अंदर आपके 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर इस तरीके 4 आपके चैम्बर होते हैं, आपके हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। इसके अलावा लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा अपने वर्ल्ड का है, जो कि ग्रीनलैंड लार्जेस्ट आइलैंड, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, आज भी क्वेश्चन पूछा गया लार्जेस्ट आइलैंड आपका वर्ल्ड का जो कि ग्रीनलैंड है। सो ये आपके आज के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के अंदर, मैंने आपको सारे प्रोवाइड करवा दी जो भी आपके सारे शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे। सो आइए आपको सारी चीज़ें समझ में आगे बात कर जाएगा। इसके अलावा इसका लेवल क्या है जीके का रहा आज का, सो आपको जीके का जो लेवल रहा वो एज इक्वल मॉडरेट रहा, हर बार की तरह आपका लेवल जो है वो मॉडरेट ही रहा, टफ नहीं है ना ज़्यादा इजी। कुछ क्वेश्चन काफ़ी टफ आए थे, जैसे कि आपका फर्स्ट लोकपाल जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये काफ़ी कुछ लोग नहीं पता होगा फर्स्ट लोकपाल, बट आपका जो लेवल लग रहा है वो मॉडरेट लेवल रहा इंग्लिश जीके सेक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि अपना रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स वाला है। आपका रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन था रीजनिंग मुझे याद आया अभी, वो था वेन डायग्राम से, जो क्वेश्चन जो हर बार आ रहा है वेन डायग्राम से वही क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अंदर दे रखा था म्यूजिशियन, मैन एंड आर्टिस्ट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। क्या बन जाएगा आपका म्यूजिशियन,
मैन आर्टिस्ट आपका इस तरीके से इसका बन जाएगा वेन डायग्राम। ठीक है, ये वाला इसका वेन डायग्राम सही हो जाएगा। इसके अलावा मैथ से क्वेश्चन पूछा गया था, एक मिक्सर जो है उसके अंदर 20% सीमेंट है और बाकी जो है वो उसके अंदर बालू है, सैंड है, रेत है। 20% सीमेंट है, बाकी जो 80% जो है आपकी वो क्या है, उसके अंदर रेत है। इसके अलावा इसमें कितना हम सैंड और ऐड करें कि वो 10% बन जाए सीमेंट। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था मिक्सर एंड एलिगेशन से। इसका आंसर आप सभी को पता होगा, नहीं पता हो तो मुझे बता देता हूँ किस तरीके से होगा। 20% सीमेंट यानी कि इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/5 यानी कि 1/5 यानी कि 5 के अंदर आपकी 1 सीमेंट है और 4 बालू है, 4 रेत है। हम मुझे बनाना 10% करनी सीमेंट, यानी कि 10% कितनी हो जाएगी, 1/10 यानी कि आपकी उसके अंदर मुझे 10% चाहिए, 1 पे चाहिए सीमेंट, 9 चाहिए है मुझे उसके अंदर बालू। सो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से आपको सॉल्व कर देंगे। तरीका लंबा हो जाएगा, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक पोल की छाया है वो 50 मीटर दूर बनती है। एक पोल है, खंबा है, इसकी जो छाया है वो 50 मीटर दूर बनती है। जो इसका एंगल बनता है वो 30 डिग्री का इसका एंगल बनता है, ये वाला एंगल जो आपका 30 डिग्री हो जाएगा। सो पूछा गया इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। इजीली क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ एंगल 30 तो यहाँ 60 हो जाएगा। 30 के सामने क्या हो जाएगा, 50/√3। इसका गुणा कर लेंगे, लग जाएगा, कोई टफ नहीं है, ये इजीली आप लगा सकते हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था, 27.5% में कोई वस्तु बेचते हैं, 10% का प्रॉफिट होता है। अगर उसको 25.75 में बेचें तो कितने % का प्रॉफिट या लॉस होगा। जाहिर सी बात लॉस होगा, कितने % का लॉस होगा आपको निकालना है। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपके 3 क्वेश्चन मैंने मैथमेटिक्स के लिए जो है पता चल पाए मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। इसके अलावा 2 सीरीज़ के क्वेश्चन पूछा गया था। रीजनिंग के अंदर 2 सीरीज़ आई थी। 6 क्वेश्चन आपका नॉन वर्बल से आए थे, जो कि कुछ इस तरीके से होते हैं, आपको फिगर बने होते हैं, उसका नेक्स्ट फिगर आपको फाइंड करना पड़ता है, जो कि आपको 6 क्वेश्चन पूछा गया था नॉन वर्बल से। इसके अलावा एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से था। एक क्वेश्चन डिसऑनेस्ट डीलर से था, जो नहीं डिसऑनेस्ट क्वेश्चन जाता जो वो उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन था, मेंसुरेशन 2D वाला। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था LCM एंड HCF से भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सो इस तरीके से मैथमेटिक्स मैंने आपको कई क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए। बात करी जाए कुछ मैथ्स के अंदर थोड़े कितने क्वेश्चन पूछे गए आज के आपके सबके मैथमेटिक्स के टोटल आपके 8 से 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर आ रहे हैं। सबको आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है मैथ्स की। 8 to 10 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। 3 तो मैंने बता ही दिया आपको, 1, 2 एंड 3। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से था, एक क्वेश्चन आपका डिसऑनेस्ट डीलर से था, एक क्वेश्चन आपका LCM HCF होगा। 6 क्वेश्चन आपके यही होगा इस तरह का। 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताई दी मैथ्स के क्या क्या क्वेश्चन। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन आपके मैथ्स से और भी पूछे गए थे। बाकी 6 क्वेश्चन आपके नॉन वर्बल से आ गए। एक रीजनिंग वाला आ गया, ब्लड रिलेशन आपका 2 सीरीज़ हो गए। कितने हो गए, 6, 2, 8 और 1, 9। एक ये 10 हो गया। 10 के अलावा एक डायग्राम 11 हो गया। बाकी जो बचे आपके 11 और 8 कितने हो गए, 19। बाकी सारे क्वेश्चन आपके जो थे GK से 10 क्वेश्चन आए। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर का लेवल आ रहा है। तो बात करेगा लेवल की, मैथमेटिक्स को जो लेवल है थोड़ा सा टफ रहा, कुछ क्वेश्चन काफ़ी टफ आए मैथमेटिक्स के अंदर, जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग थे। अगर आप में से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, बट अगर आपके प्रश्न अच्छी तरीके नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। वही बात रीजनिंग आपकी मॉडरेट लेवल की आई तो आप सभी ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। चलिए बात करते हैं अब आगे, जो कि आपकी अब बात आती है ग्रुप X स्टूडेंट्स के। जो लोग साइंस के, जो लोग टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हैं, उनका क्या लेवल है एग्जामिनेशन का X ग्रुप वालों के लिए। अगर बात की मैथमेटिक्स की X ग्रुप की जो मैथ्स आती है, जिसको बोलते हैं टेक्निकल मैथ, तो जिसके लेवल रहा जो आपका मॉडरेट लेवल रहा, जो कि हल्के से कैलकुलेटिव होती है, लेंथी, जो कि आपके एज यूजुअल हर एग्जामिनेशन हर शिफ्ट में आ रही है। थोड़ी सी मॉडरेट है, टफ भी आ रही है किसी शिफ्ट में, बट आपकी जो आज की शिफ्ट रही सभी शिफ्टों के अंदर आपका जो लेवल रहा मैथ्स का वो थोड़ा सा मॉडरेट रहा। वो तो कैलकुलेटिव आ ही रही है, लेंथी सभी आ रही है। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिए हैं। 4 क्वेश्चन आपके इंटीग्रेशन से आए थे, 2 क्वेश्चन आपके लिमिट से आए थे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल से एक क्वेश्चन पूछा गया था, 3D ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया था, सेट का एक क्वेश्चन पूछा गया था, सेट जो रिलेशन फंक्शन का, HP से एक क्वेश्चन पूछा गया था, AP GP HP जो होता है उससे आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था GP से, CND फार्मूला जो होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उससे एक क्वेश्चन पूछा गया CND फार्मूला से ट्रिग्नोमेट्री को। इसके अलावा I का स्क्वायर रूट पूछा गया था आपका। ये आपके सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आज के पूछे गए थे ग्रुप X यानी कि टेक्निकल मैथ वालों के लिए। अगर बात की फिजिक्स की, तो आपकी जो फिजिक्स के लेवल रही जो थोड़ा सा आज थोड़ा सा मॉडरेट रहा एज़ कम्पेयर प्रीवियस डेज के, जितने भी आपका लेवल रहा फिजिक्स का वो सभी में टफ रहा, बट आपका जो आज का फिजिक्स का लेवल रहा थोड़ा सा मॉडरेट रहा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा इसमें आपको जो न्यूमेरिकल भी काफ़ी कम है, 12 तक ही, 10 से 12 ही न्यूमेरिकल है। बाकी सारे क्वेश्चन थ्योरी के ऊपर बेस्ड थे। वो जो कुछ क्वेश्चन आपके 1 लाइनर भी सिंपल क्वेश्चन आपके पूछे भी गए थे आज की थोड़ा सा, इसलिए आपका जो लेवल थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है फिजिक्स का।
सो इस तरीके से आपका मैंने आपको इस तरीके से आपका जो लेवल है मॉडरेट रहा। सो मैंने आपको हर चीज़ बता दी, क्या लेवल रहा ग्रुप एक्स का, ग्रुप वाई का, इसके अलावा सारे इंग्लिश बता दी मैंने आपको, जीके का प्रोवाइड करवा दिया, मैथमेटिक्स हो गई, रीजनिंग हो गई, मैंने आपको हर चीज़ प्रोवाइड करवा दी ग्रुप एक्स वालों के लिए भी। सो आई होप आपको जो मेरा ये एफर्ट पसंद आया होगा एंड आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया। अगर आपने वीडियो को लाइक कर दिया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। लोग अपीयर में होने वाले अपकमिंग डेज में एग्जामिनेशन में उनके साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इससे के वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूँगा, तो एग्जामिनेशन होता रहेगा। सो इससे आप अगर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपको वीडियो को कोई भी मिस नहीं हो पाएगी। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।